बेशक मेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है और जब मकाफात अमल की चक्की जालिम को पीसने पर आती है तो बहुत बारीक पीसती है। जालिम ये समझता है कि पूरी ज़िंदगी उसका नामो निशान रहेगा, तारीख़ उसको याद रखेगी, बतौर जालिम ही सही तारीख़ उसको याद रखेगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तारीख़ के सफ़ात से गायब हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है और उसकी जड़ कट जाती है। ऐसा ही हुआ है इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ, जिसको उसके अपने बेटे ने आँख कर दिया है, उसका नाम इख्तियार करने से इनकार कर दिया है और अपना नाम तब्दील कर लिया है और तमाम डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा दिए हैं और उनमें अपना एक नया नाम लिखवा दिया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। यायर नेतन्याहू का सबसे बड़ा बेटा, और वो पूरी दुनिया में बड़े फ़ख्र के साथ घूमता था कि मैं नेतन्याहू का बेटा हूँ, उस नेतन्याहू का जो इसराइल का वज़ीर आज़म है, यहूदियों का सरबराह है, ताकतवर हलकों से उसकी दोस्ती है, अमेरिका भी उससे दोस्ती करने पर मजबूर है और पूरी दुनिया उसको झुककर सलाम करती है। बहुत सारे ताकतवर हलके उससे जुड़ने को फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं उसी नेतन्याहू का बेटा हूँ, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि वो अपना नाम तब्दील करने पर मजबूर हो गया है और उसने अपने बाप के जंगी जराइम देखने के बाद और उसका जुल्म देखने के बाद और पूरी दुनिया जब उससे सवाल कर रही थी, ये सारे हालात देखने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर अपने बाप के नाम से जान छुड़ा ली है। यायर नेतन्याहू ने अपना नया नाम योनाथन हॉर्न रख लिया है, यानी अपना पहला नाम भी तब्दील कर दिया है और अपना दूसरा सरनेम भी तब्दील कर दिया है, अपने बाप का नाम भी तब्दील कर दिया है, ख़ानदान का नाम तब्दील कर दिया है और अपनी माँ के वालिद के नाम पर अपना सरनेम कर दिया है हॉर्न, और योनाथन अपने चचा के नाम पे कर दिया है। और इससे अंदाज़ा होता है कि वो नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा और वो चाह रहा है कि उससे जान छुड़ा ले, हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ा ले। ना उसका पहला दिया हुआ नाम इख्तियार करना चाहता है, ना वो अपना सरनेम नेतन्याहू रखना चाहता है। अब ये मामलात कहाँ से सामने आए? ये इसराइली मीडिया सामने लेकर आया है खबर, और इसराइली मीडिया ने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है जो यायर नेतन्याहू ने जमा कराए इस साल। और जब उसने जमा कराए तो एक नए नाम के साथ जमा कराए। उसने एड्रेस अपना पुराना रखा, लेकिन उसने अपना नाम योनाथन हॉर्न रखा, और योनाथन हॉर्न का एड्रेस वही है जो उसका पुराना एड्रेस है, लेकिन उसका नाम तब्दील हो गया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यायर नेतन्याहू अब योनाथन हॉर्न बन चुका है। और ये वही बेटा है जिसने बहुत अरसे तक इस नाम को चेंज करके सोशल मीडिया पर तब्दील करता रहा, नेतन्याहू के नाम से जान छुड़ा ली। उसने कई साल इस तरह किया, लेकिन उसके बाद उसको अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे अब दुनिया को खुलकर बताना चाहिए, सरकारी कागजात में अपना नाम तब्दील कराना चाहिए और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए कि मेरा अपने बाप से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसके नाम से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये काम उसने अचानक नहीं किया, उसके भाई ने ये काम पिछले साल ही कर लिया था। वो ख़ुद भी सोशल मीडिया पे यायर नेतन्याहू यानी योनाथन हॉर्न कई साल से जो सोशल मीडिया प्रोफाइल चला रहा था उसमें अपना नाम वो कुछ और ही ज़ाहिर करता था, लेकिन नेतन्याहू नहीं कहता था अपने आप को यायर नेतन्याहू, वो किसी और नामों से ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा था। लेकिन अब उसने देखा कि उसके भाई ने गुज़िश्ता साल यानी 2025 में अपना नाम चेंज कर लिया, और उसके बाद जब उसने देखा कि उसके भाई ने, छोटे भाई ने अपना नाम चेंज कर लिया है, तो उसके बाद उसने बढ़ते हुए ज़हनी दबाव के पेश नज़र और इस बात से, इसके पेश नज़र कि पूरी दुनिया में ये नाम ज़िल्लत की अलामत बन चुका है और एक शर्मिंदगी की अलामत बन चुका है, और अंदाज़ा हो रहा है पूरी दुनिया उसको टॉक्सिक नेतन्याहू के नाम से जान रही है। पूरी दुनिया में जब वो ट्रैवल करता है तो ये सवाल किया जाता है कि तुम कौन हो, तो वो ये नहीं बता सकता कि फ़ख्र से जो चंद साल पहले तक बताता था कि मैं नेतन्याहू का बेटा हूँ, अब वो छुपाता है अपनी शनाख्त और कहता है कि मेरा नाम योनाथन हॉर्न है। और इससे लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है कि क्या ये वही यायर नेतन्याहू है या योनाथन हॉर्न कोई और नया कोई नाम है, या वो शायद उसको सही से पहचान नहीं पा रहे। लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि उसने अपने आप को अपने वालिद से दूर कर लिया, और उसके बाद जब उसने देखा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी उसके बाप के जंगी जराइम की वजह से उसके वारंट इशू किए गिरफ्तारी के, और उसके बाद एक मुनज़्ज़म नस्ल कुशी जो उसके बाप ने ख़ास तौर पे गज़ा में की और ख़ास तौर में 2023 के बाद से की, जब उसने गज़ा में एक जुल्म का ऐसा बाज़ार गर्म किया जो दुनिया ने इससे पहले कहीं नहीं देखा था। उसने इतना बारूद गिराया,
टनों के हिसाब से, लाखों टनों के हिसाब से बारूद गिराया, बच्चों का कत्लेआम किया, माओं के रहम में बच्चों को का कत्ल कर दिया, नौजवानों को शहीद कर दिया, बुज़ुर्गों को शहीद कर दिया, और इस बात को यकीनी बनाया कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें ज़ख्मी करने के बाद अस्पतालों तक रसाई न दी जाए। उसने एम्बुलेंसेस को तबाह कर दिया, उसने पैरामेडिक्स को गोलियां मार दी, उसके फ़ौजियों ने कत्लेआम किया, डॉक्टर्स का अस्पतालों को ताराज कर दिया, शहर के शहर तबाह कर दिए, और आगे बढ़ते रहे और जुल्म की एक नई तारीख रकम करते रहे। सीमेंट भरते रहे कुएं के अंदर ताकि वहाँ से पानी ना निकल सके, पानी की तमाम ज़खायर बंद कर दिए, और इस कदर ज़िंदगी तंग कर दी लोगों पे कि लोग आसमान की तरफ देख देख कर बद्दुआएं कर रहे थे। उनके आंसू खुश्क हो चुके थे जुल्म सह सह कर, और उसके बाद वो कहते थे कि तुम्हारा अंजाम नेतन्याहू बहुत ही बुरा होगा। और नेतन्याहू आहिस्ता आहिस्ता देखने लगा कि वही नेतन्याहू जो दुनिया पे राज कर रहा था और बहुत ही वीवीआईपी प्रोटोकॉल समेट रहा था पूरी दुनिया से, अब उसका हाल ये हो गया है कि खुद उसको अमेरिका में कोई पूछने वाला नहीं है। उसने डोनाल्ड ट्रंप को लाके एक जंग में फंसाया, और उसके बाद पूरी दुनिया ने उसको झूठा और धोखेबाज करार दिया, और कहा कि पूरी दुनिया में अब अगर कोई धोखे की अलामत है, फ्रॉड की अलामत है, पीठ में खंजर घोंपने की अलामत है, तो वो जुल्म के साथ साथ नेतन्याहू भी है। ये एक धोखेबाज इंसान भी है, ये अपने दोस्तों का भी नहीं है, ये यहूदियों का भी नहीं है, ये वो आदमी है जो अपने ही मुल्क को तबाह करा देता है अपनी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से, और करप्शन का ऐसा बाजार गर्म करता है कि उसको जब अदालत बुलाती है तो उसके जज अचानक एक हादसे में मरना शुरू हो जाते हैं, और उसकी केस की प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी हो जाती हैं। इन करप्शन केसेस की प्रोसीडिंग्स में उसका बेटा यायर नेतन्याहू भी पेश हुआ, और इससे छोटा जो एवनर था वो भी पेश हुआ। लेकिन दोनों ने उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि जब हम बार बार जा रहे हैं और बाप के जंगी जराइम को अपने सर ले रहे हैं, उसकी करप्शन अपने सर ले रहे हैं, और अपनी माँ को भी जब वो कोर्ट आता देखते थे तो ये देखते थे कि ये तो शख्स ऐसा है जिसने पूरे ख़ानदान को ही तबाह कर दिया अपनी करप्शन की वजह से, और अपने मुनज़्ज़म नस्ल कुशी जो मुसलमानों की कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने उससे जान छुड़ाई, उसके बाद उसने अपना घर भी चेंज कर लिया, और वो इसराइल से फ्लोरिडा यानी अमेरिका चला गया, और फ्लोरिडा में उसने अपने आप रिहाइश अख्तियार कर ली और वहीं पे रहने लगा, और अपनी माँ से भी जान छुड़ा ली, अपने बाप से भी जान छुड़ा ली, और उसके बाद आज उसने अपना नाम भी तब्दील कर लिया है। सिर्फ बेटों की वजह से नहीं, अपनी बीवी से भी नेतन्याहू बहुत तंग है, क्योंकि सारा नेतन्याहू उसको एक स्टेडियम में चीखती हुई नजर आई, और बहुत सारी जगहों पे पब्लिकली उसकी बेइज्जती करती है, उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई, तुम्हारी वजह से मुझे कोर्ट जाना पड़ता है। और जब वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में पेश होती है एक ख़ानदान के तौर पर नेतन्याहू के, तो वहाँ भी वो बड़बड़ाती रहती है और बहुत सी ऐसी बातें करती है जो अदालत में नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद उसको बहुत सारा मीडिया ये बात कहता है कि तो इसके जो अंदाज़ है वो बहुत अजीब सा होता है, इसके देखने का अंदाज़ ऐसा लगता है जैसे इसने बहुत ज़्यादा कोई नशा किया हुआ है या ये अपने होश हवास में नहीं है। तो सारा नेतन्याहू ख़ुद भी कई बार नेतन्याहू के साथ उसका लड़ाई झगड़ा होता रहा, उसको चिल्लाते हुए देखा जा सकता है बहुत सारी वीडियोज़ में, और इसलिए नेतन्याहू ख़ुद भी बहुत परेशान है। और वो कहता है ख़ुद अदालत में खड़े होकर कि मेरे ख़ानदान को क्यों रगड़ रहे हो, अगर कोई मसला है तो मुझे बुलाओ अदालत में और मुझसे सवाल करो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अदालत को भी ये समझ में आ रहा है कि करप्शन सिर्फ नेतन्याहू ने नहीं की, एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जिसके ज़रिए नेतन्याहू ने करप्शन का एक मुनज़्ज़म बाज़ार गर्म करके रखा, और इसराइल के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा, और यहूदियों को ईरान से डराकर, लबनान से डराकर, शाम से डराकर और दीगर मुल्कों से मुसलमानों से डराकर वो असल में यहूदियों को ही लूटता रहा। और नेतन्याहू जो चाहता था कि मुसलमानों की जड़ कट जाए, उनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए, उनकी मुनज़्ज़म नस्ल कुशी हो, उनकी कोई नस्ल ही बाकी ना रहे, नाम लेवा ही कोई बाकी ना रहे। तो अब आने वाले दिनों में तारीख़ ये बता रही है, कागज़ात में बता रही है कि नेतन्याहू का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है, मिटने जा रहा है। तारीख़ उसको कभी याद नहीं रखेगी, और तारीख़ के सफ़ात आज से कई दिहाइयों के बाद जब कोई पलटेगा तो उसको बहुत ही मेहनत के बाद कहीं जाके नेतन्याहू का नाम नज़र आएगा कि एक ऐसे शख्स का नाम जो जालिम था, जाबिर था, जिसने मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की थी, मज़लूमों का कत्लेआम किया था, उसको उसके बेटों ने ठुकरा दिया था, उसको उसकी अपनी बीवी ने ठुकरा दिया था। वो उस पर चिल्लाते थे, उससे जान छुड़ाते थे, अपना घर अलग कर चुके थे, और उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। तो मकाफ़ात अमल की चक्की ने नेतन्याहू को बहुत ही बारीक पीस दिया है। ना डोनाल्ड ट्रंप उसका दोस्त रहा है, ना अमेरिका उस पर एतबार करता है, दुनिया का लहजा भी उससे बदल चुका है। लोग अब उसकी उतनी तौक़ीर और इज़्ज़त नहीं करते जितना पहले वो करते थे, और कहते थे कि हाँ अगर तुम मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हो तो ठीक है, तुम कर रहे होगे, तुम्हारे अपने मफादात होंगे। लेकिन अब दुनिया को नज़र आ रहा है कि मुसलमान ख़तरा नहीं थे, ख़तरा नेतन्याहू था। इसलिए दुनिया ने नेतन्याहू को माइनस कर दिया है। वो अमेरिका में भी माइनस हो गया है, पूरी दुनिया में माइनस हो गया है, ज़मीन पर माइनस हो
ہو گیا ہے، عسکری طور پہ مائنس ہو چکا ہے، سفارتی طور پہ مائنس ہو چکا ہے، اور اب آخر میں خاندانی طور پر بھی مائنس ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی اس کو ٹھکرانا شروع کر دیا ہے اور اس کے بیٹوں نے اپنا نام تبدیل کر کے ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑا لی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔